देखिए यहाँ जो है प्राचीन इतिहास में जो है ऋग वैदिक काल में पढ़ा चुका और ऋग वैदिक काल की काल सीमा जो थी 1500 ईसा पूर्व से ईसा पूर्व मानी जाती थी। और ऋग वैदिक काल में लोग कैसे रहते थे, खान पीन आभूषण तमाम तरह की जितने चीजें हैं इसमें मैं सभी चीजों को मैं लिखा दिया हूँ, नोट में प्रोवाइड कर दिया हूँ। अब आज जो है चलेगा उत्तर वैदिक काल, चलेगा उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। देखिए अभी उत्तर वैदिक काल जो है, उत्तर वैदिक काल में आर्यों के विस्तार, जो आर्य लोग आए उनका विस्तार कैसे हुआ। उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार कैसे हुआ, कैसे लोग आर्य लोग विकसित हुए। तो देखिए उत्तर वैदिक काल में आर्यों के विस्तार के बारे में सतपथ ब्राह्मण, कौन सतपथ ब्राह्मण के विदेह माधव की कथा में वर्णन मिलता है कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार कैसे हुआ। तो मैंने बताया कि सतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव की कथा से मिलता, उसमें वर्णन किया गया है आर्यों का विस्तार। और आर्यों के विस्तार के अनुसार जो है विदेह माधव ने एक बार जो है विज्ञानेश्वर को धारण करके और विज्ञानेश्वर को मुंह में धारण करके वो जैसे कि जो थे विदेह माधव जो थे उन्होंने विज्ञानेश्वर को अपने मुंह में धारण करके भागते चले जा रहे थे। किसी ने कहा, किसी ने घृत शब्द का नाम लिया, कौन शब्द का नाम लिया, किसी ने घृत शब्द का नाम लिया, जिससे जो है विदेह माधव का मुंह जो है खुल गया और उनको मुंह से जो निकलता जो निकला। जैसे कि उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, इसके साथ उत्तर वैदिक काल में जो है विदेह माधव के मुख से विदेह माधव के विदेह माधव ने इसको धारण किए थे। उन्होंने जो है विश्वानर को धारण किए थे। विश्वानर को मुख में धारण किए थे। विदेह माधव ने विश्वानर को मुख में धारण किए थे। जैसे ही कृष्ण नाम का कृष्ण शब्द नाम लिया गया, क्या कृष्ण, जैसे ही कृष्ण शब्द 12 गया, जैसे ही कृष्ण पुकारा गया, वैसे ही जो है उनके मुंह से जो है अग्नि विदेह माधव के मुख से निकलकर ये जो
विश्वानेश्वर थे, विश्वानक थे, एक साथ का अवनिक थे। क्या थे? अवनिक। जैसे वीरेंद्र माधव ने अवनिक को अपने मुख में धारण किए थे, जैसे ही कृष्ण नाम का अग्नि नाम का शब्द लिया गया, वैसे ही उनके मुंह से जो है अग्नि जो है वीरेंद्र माधव के मुंह से निकलकर पृथ्वी पर क्या हुए? पृथ्वी पर आ गिरे। जैसे पृथ्वी पर गिरे वैसे सरस्वती तट से सब कुछ जलाते हुए, सरस्वती तट से सब कुछ जलाते हुए सरस्वती की तट को जलाते हुए, सरस्वती तट को जलाते हुए उन्होंने आगे जैसे बढ़ते चले गए, वीरेंद्र माधव जैसे ही सरस्वती तट को जलाते हुए जैसे आगे चले, जहाँ पवित्र नाम लिया गया, जैसे अग्नि जो है धरती में गिरी, वो सरस्वती तट को जलाते हुए जो वर्तमान नाम का क्या है, सब कुछ जलाते हुए पूर्व दिशा की ओर बढ़ा। किस दिशा को गए? पूर्व दिशा की ओर बढ़ते गए और सब कुछ जलता चला गया। जैसे पूर्व दिशा की ओर भागते गए वीरेंद्र माधव, मुख में क्या नाम क्या किए थे? अग्नि को धारण किए थे। जैसे कृष्ण नाम लिया गया वैसे ही पृथ्वी पर गिर गया और उसने पृथ्वी को जो है सरस्वती के तट को जलाते हुए वो भारत के पूर्वी तट, भारत के पूर्व दिशा की ओर जैसे ही बढ़ता गया और सब कुछ चलता चला गया। किंतु सदा नीरा नदी, आदि नाम गंडक नदी है, गंडक नदी, किंतु सदा नीरा नदी जो आधुनिक नाम गंडक, गंडक आधुनिक नाम गंडक नदी को जलाते हुए, किस नदी को? गंडक नदी को जलाते हुए गंडक नदी, सदा नीला नदी के किनारे जैसे ही अभी पहुंचे, जो आयना गंडक नदी है, सदा नीला नदी के किनारे जैसे ही आप पहुंचा, इसे जला नहीं पाया। गंडक नदी के किनारे से आप पहुंचे, इसे जला नहीं पाया और यह सीमा मान ली गई और इसलिए यह पाया गया कि यही उत्तर वैदिक आर्यों की सीमा मानी गई। तब से जो है उत्तर वैदिक आर्यों की सीमा जो है गंडक नदी सदा नीला नदी के किनारे में मानी जाती है। भारत के पूर्वी तट पर, पूर्वी दिशा में गंडक नदी के तट पर, वहीं से जो है उत्तर वैदिक काल माना जाता है। और उसके बाद सदा नीला नदी जो है वर्तमान समय में बिहार राज्य में स्थित है। यह जो सदा नीला नदी है, सदा नीला नदी वर्तमान समय में बिहार राज्य में बताए। सदा नीला नदी जो है वर्तमान समय में जो है बिहार राज्य में स्थित है। क्यों पूछा जाता है सदा नीला नदी गंडक नदी किस राज्य में स्थित है? बताओ, बिहार राज्य में। पूछा जाएगा सदा नीला नदी गंडक नदी किस देश में स्थित है? बताओ, अगर भारत देश में स्थित है तो ऋग्वैदिक आर्य जब गंगा यमुना, देखिए जब ऋग्वैदिक आर्य जो है गंगा यमुना द्वार पर पहुंचे तब उसे ब्रह्मण्ड देश कहा गया। जैसे ही ऋग्वैदिक काल के लोग उत्तर वैदिक काल में रहे हैं, जैसे ही उत्तर वैदिक के लोग कहाँ पर पहुंचे? जैसे ही उत्तर वैदिक के लोग जब गंगा नदी के तट पर पहुंचे, उत्तर वैदिक के लोग, जब गंगा नदी द्वार है, गंगा नदी द्वार है, गंगा यमुना द्वार है, गंगा भी यमुना भी है,
गंगा यमुना द्वार। जैसे ही गंगा यमुना द्वार पर पहुंचे वैसे ही जो है इसे ब्रह्महर्ष देश के नाम से जाना जाएगा। जैसे गंगा यमुना द्वार पर पहुंचे द्वार पर पहुंचे इन्हें ब्रह्महर्ष देश कहा गया। ब्रह्महर्ष कहा गया। जैसे ही गंगा यमुना के द्वार पर पहुंचे वैसे क्या कहा गया इन्हें ब्रह्महर्ष देश कहा गया। ब्रह्महर्ष देश कहा जाने लगा। देखिए उत्तर वैदिक काल के आर्य लोग जैसे गंगा यमुना द्वार पर पहुंचे उस नाम से जो है ब्रह्महर्ष देश के नाम से जाना जाने लगा कि ब्रह्महर्ष ब्रह्मा द्वारा किया गया है, इसे ब्रह्महर्ष देश तो कहा गया। और जब आर्यों का विस्तार हिमालय तथा विंध्याचल क्षेत्र पे हुआ तो उसे मध्य देश कहा गया। जब हिमालय तथा विंध्याचल में पहुंचे जैसे ही उत्तर वैदिक काल जो है हिमालय और हिमालय तथा विंध्याचल क्षेत्र, हिमालय तथा विंध्याचल क्षेत्र। जैसे ही हिमालय तथा विंध्याचल क्षेत्र में पहुंचे, जैसे क्षेत्र पहुंचे तो उसे किस जाना मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के नाम जाना लगा। किस नाम जाना लगा? मध्य देश। जो उत्तर वैदिक काल में आज जो है मध्य देश से आए थे। जब उत्तर वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में उन्हें ब्रह्महर्ष के नाम जाना गया। जैसे ही जो है हिमालय विंध्याचल क्षेत्र में पहुंचे उन्हें कहा गया कि उत्तर वैदिक काल में आर्य लोग जो आए मध्य देश से आए। मध्य देश के बैक्टीरिया नामक देश वहां से आए, ठीक है। और जब आर्यों का विकास समस्त भारत में हो गया, जब उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विकास समस्त भारत में हो गया तब उसे आर्यावर्त कहा गया। क्या कहा गया? आर्यावर्त। जब समस्त उत्तर भारत में हुआ है, जब समस्त उत्तर भारत में आए तब आर्यावर्त कहा गया। जैसे ही उत्तर वैदिक काल में आर्य लोग जो है भारत जब जैसे उत्तर वैदिक काल समस्त भारत में आए, समस्त उत्तर भारत में आए तब इनके नाम जाना गया आर्यावर्त के नाम से जाना जाने लगा। और उसके बाद देखिए जो आर्यावर्त कहा गया और जैसे ही है उसके बाद शकुंतला दुष्यंत पुत्र के नाम से इनका नाम फर्क पड़ा। ये उत्तर वैदिक काल में ही शकुंतला दुष्यंत के पुत्र शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भारत हो गया। भारत कहा जाएगा। भारत कहा जैसे ही उत्तर वैदिक काल में आर्य आए और शकुंतला दुष्यंत के पुत्र उत्तर वैदिक काल से जो आज शकुंतला दुष्यंत थे माना जाता है उत्तर वैदिक काल से आए थे। जैसे ही उत्तर वैदिक काल में जो है शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत थे। कौन थे? भरत। भरत के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है? भारत देश पड़ा हो गया। और उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक कालीन
उत्तरकालीन राजनीतिक जीवन। उत्तरकालीन राजनीतिक जीवन क्या है, आप तो गाते रहिए और उत्तरकालीन राजनीतिक जीवन का मतलब पढ़ते हैं उसे नोट कर लीजिएगा। उत्तरकालीन राजनीतिक जीवन, देखिए उत्तरकालीन राजनीतिक जीवन, उत्तरवैदिक काल में राजनीतिक जीवन का तात्पर्य है, उत्तरवैदिक काल में पहली बार जो है राजा शब्द का प्रयोग उत्तरवैदिक काल में किया गया था। छोटे छोटे जन को मिलाकर राजा बनाया गया, छोटे छोटे जन को मिलाकर राजा बनाया गया। राजा से तात्पर्य है कि किसी गांव का मुखिया कर सकते हो, जैसे कि ये मान लीजिए कि यहाँ पर जो है कौन से किस दिशा में कौन से रास्ते थे। ये मान लीजिए हमारा जो पॉइंट है बिंदु है, ये क्या है, ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब देखिए पूरब में जो है केंद्र में राजा, पूरब में सम्राट लोग रहते थे। कौन रहता था? पूरब में सम्राट रहते थे, उत्तर में विराट रहते थे, उत्तर में विराट रहते थे, दक्षिण में भोज रहते थे और वेस्ट में जो स्वराट और दक्षिण में जो भोज, पश्चिम में स्वराट रहते थे। स्वराट और दक्षिण में जो है भोज, ये चारों दिशाओं में चार लोग रहते थे। और उत्तर जो है पूरब और उत्तर की तरफ, पूरब और उत्तर तरफ राजा में केंद्र में राजा रहता था। इन दोनों के बीच जो यहाँ पर जो है राजा रहते थे और पूरब और दक्षिण तरफ जो है एक राज रहता था। मतलब एक राज पर एक राजा का एक राज रहता था, एक राज पूरब और दक्षिण के बीच। देखिए इसको लगे हुआ उत्तरकालीन के राजनीतिक जीवन कैसे चालू हुआ। उत्तरवैदिक काल में छोटे छोटे जन को मिलाकर राजा बना, छोटे छोटे जन को मिलाकर राजा बना। जितने छोटे छोटे जन थे, छोटे छोटे जन को मिलाकर राजन शब्द बना। छोटे छोटे जन को मिलाकर राजन शब्द बना। और इसी जो है तथा इन्हीं काल में, उत्तरवैदिक काल में सबसे पहले राज शब्द का प्रयोग किया गया था। सबसे पहले राज शब्द का प्रयोग कब किया गया था? पीछे में बढ़िया है। सबसे पहले राज शब्द उत्तरवैदिक काल, सबसे पहले राज शब्द का प्रयोग उत्तरवैदिक काल में हुआ। हाँ, और पहली बार राजा की उत्पत्ति का भी उल्लेख उत्तरवैदिक काल में होता है। पहली बार राजा शब्द का प्रयोग पहली बार उत्तरवैदिक काल में माना जाता है। पहली बार राजा शब्द का प्रयोग भी
उत्तर वैदिक काल में हुआ। और इसी काल में जो है ऋग्वेद के इतरेय ब्राह्मण में मिलता है। और ऐसा जो है राजा के बारे में जो है ऋग्वेद के इतरेय ब्राह्मण में मिलता है। इतरेय ब्राह्मण मिलता है कि जो है राजा होता था। और उत्तर वैदिक काल में राजाओं को अलग अलग दिशा में अलग अलग नाम से जाना जाता था। जो उत्तर वैदिक काल जितने राजा थे जिस दिशा में नाम जाते थे, जैसे पूर्व में है सम्राट नाम जाते थे, पश्चिम में है स्वराट नाम जाते थे, उत्तर में है विराट नाम जाते थे, दक्षिण में है भोज नाम जाते थे। फिर ये जिस दिशा में रहते थे उत्तर वैदिक कालीन जितने राजा होते थे, जिस दिशा में रहते थे उस दिशा के नाम से जाने जाते थे। उत्तर वैदिक काल में राजा को उनके दिशा के अनुसार जाना जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजा को उनके दिशा के अनुसार जाना जाता था। जैसे पूर्व में है सम्राट, पश्चिम है स्वराट, उत्तर में है विराट, दक्षिण में है तो भोज नाम से भोज कर सकते हैं। भोज नाम से कर सकते हैं। भोज नाम से किस नाम से? भोज नाम से भी पुकारा जाता था। और उसके बाद जो है उत्तर वैदिक काल में राजाभिषेक के समय उत्तर वैदिक काल में राजा प्रेमता है राष्ट्रयज्ञ। उत्तर वैदिक काल में जो है राजा के राजाभिषेक के समय राष्ट्रयज्ञ का भी आयोजन किया गया है। जो राष्ट्रयज्ञ का आयोजन राष्ट्रयज्ञ का उल्लेख कर सकते हो। राज्य यज्ञ का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में होता। वैदिक काल से ही माना जाता है कि जो राजा होगा वह राष्ट्रयज्ञ कराएगा। और राष्ट्रयज्ञ है कि जिस राज्य का है, जैसे पूरब का राजा है, सम्राट है, तो पूरब में पूरे जितनी जनता है पूरे के अधीन रहेगी। मतलब ये मेरे अधीन रहेंगे। चारों दिशाओं में चारों दिशाओं में जो है मुझसे द्वारा बलवान कोई राजा नहीं है। अगर जो मुझसे बड़ा बलवान राजा है वो आप मुझसे युद्ध करे और मुझे पराजित करे और वह स्वयं राजा बन जाए। तो राष्ट्रयज्ञ का तरीका जब तक के पूरे भारत में जो है पूरे भारत को आपको ध्वजा नहीं आ जाएंगे तो राष्ट्रयज्ञ नहीं करा सकते, नहीं करा सकते। और जो राष्ट्रयज्ञ होता था सतपथ ब्राह्मण के ये है, सतपथ ब्राह्मण के यजुर्वेद में विस्तृत वर्णन मिलता है। यह राष्ट्रयज्ञ जो कराया जा रहा है इस सतपथ ब्राह्मण के जो है यजुर्वेद में, सतपथ ब्राह्मण के यजुर्वेद में जो है इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। राष्ट्रयज्ञ का विस्तृत वर्णन ये राष्ट्रयज्ञ जो आया राज्य का विस्तृत वर्णन यजुर्वेद के सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। मानता है सतपथ ब्राह्मण में मिलता है, विस्तृत वर्णन मिलता है। राजसूय के समय राजा का 17 प्रकार के जलों से नहवाया जाता है। जो राजसूय होता है तो राजा का जो है 17
17 प्रकार के जल से नवाया जाता है। कैसे नवाया जाता है? हाँ, राजा को 17 प्रकार के जल से नहलाया जाता है। राजसूय यज्ञ के समय, राजसूय यज्ञ के समय राजा को जो है 17 प्रकार के जल से नहलाया जाता है। 17 प्रकार के जल मतलब ये है 17 घाटे का जल लिया जो जैसे 17 घाट में हो गया मिट्टी किलो, पंबा हो गया, इनारा हो गया, कुआं हो गया, यमुना हो गया, गंगा हो गया, तमाम तरह जितने हैं, तालाब हो गया, सभी 17 प्रकार के जल से जो है राजा को नहवा करके सजा करा हुए यज्ञ कराया जाता था। और नहीं इतना ही नहीं, जबकि राजा के निर्वाचन में रत्न का महत्वपूर्ण योगदान होता था। राजा के निर्वाचन में होगा कि राजा के चुनने में, राजा का निर्वाचन करने में रत्नियों का बहुत योगदान होता था। एक रत्न होता है कानून वाला जो होता है, इससे संबंधित है। एक रत्न संबंधित है कि रानी, राजसूय के वही राजा करेगा जिनकी रानियां अपने भाग रहेंगी, तभी राजसूय हो सकता है, वरना राजसूय नहीं हो सकता है। रानी वाले तभी राजसूय कर सकते हो। या तो अगर रानी नहीं है, उसी का हम शकल बनवाइए, सोने चांदी का बनवा दीजिए, सोने का बनवा कर उनको रख दीजिए, और जहाँ राजसूय होगा वहीं कर दीजिए, उन्हीं के साथ बैठकर हवन करना है। इसीलिए कहा जाता है, इसमें पहले लोग कथा गाय सुनते थे, कथा होता है इसलिए कहते हैं तो पुरानी और साथ सुनते सब सुन ले तो दोनों ले साथ बैठ सुनते हैं, अकेले यदि हो गई नहीं सुनता है। तो ऐसे जब राजा का राजसूय होता था, जब भगवान राम राजसूय करने लगे थे, सीता माता जंगल में थी, वन में भटक रही थी, भाई में छोड़ दिया गया था। जब ऐसा आए लंका जीत करके तो सीता जी को त्याग दिया गया, तो पूरा जो है पूरा विश्व जो है उनको धन्य हो गया भगवान राम के। तो उन्होंने कहा राजसूय क्यों न कराया जाए, राजसूय आए महात्मा लोग आए, ब्राह्मण लोग आए, कहा कि राजसूय रानियों का बहुत महत्वपूर्ण है। ये हुआ कैसे वो रानी कहाँ हेरा जाए, भाई सीता जी कहाँ हेरा जाए। तो ये हुआ कि महाराजा को एक महात्मा जी ब्राह्मण ने कहा उन्हीं के समान, उन्हीं के जैसा कोई चित्र बना दीजिए, सोने का बनवा करके जहाँ पर यज्ञ है वह रख दीजिए, और उससे वो सफलता यज्ञ पूर्ण रूप से सफल हो जाएगा। एक रत्नियों का मतलब ये हुआ, रानी एक रत्नियों का मतलब होगा कान में वाला कहते हैं, उसे भी रत्नियां कहते हैं, रत्न कहते हैं। और इसीलिए जो है सतपथ ब्राह्मण में जो है 12 प्रकार के रत्नियों का उल्लेख मिलता है। सतपथ ब्राह्मण जो है 12 प्रकार के रत्नियों का उल्लेख मिलता है। 12 प्रकार का मतलब ये हुआ कि सेनानी, राजा का सेनानी कौन होगा, ठीक है, कि सबसे बड़े वह प्रथम स्थान, राजा के सबसे बड़े दंडा आया करते हैं। कोई राजा है तो राजा के पास कौन बैठेगा, जैसे प्रधानमंत्री जी है, प्रधानमंत्री के पास कोई कथा होगा ना कि ये होगा बैठता हुआ हमेशा। उसके बाद जो पुरोहित होते थे, कौन होते थे, पुरोहित। पुरोहित मतलब दूसरा स्थान जो पाने वाला होता था पुरोहित कहा जाता था। राजा के तीसरे रत्नियों में है युवराज। युवराज मतलब राजा का पुत्र। युवराज कौन कौन से बता दे रहा हूँ, सेनानी और सेनानी व पुरोहित, युवराज। चौथे नंबर पे थे महेश। महेश के बाद थे सूत।
बाद थे ग्रामणी। ग्रामणी ग्रामणी के बाद थे 7वें नंबर पे छत्ता। छत्ता। और 8वें नंबर पे थे जो है संग्रहिता। संग्रहिता। 9वें स्थान पर नाम आता है भागदूत। भागदूत। 10वें स्थान पर नाम आता है अक्षवाक। अक्षवाक। 11वें नंबर पर नाम आता है पालागल। पालागल। 12वां आपकी जो रत्नियां है वह है स्थपत। अब देखिए 12 रत्नियां हैं, ये राजा के लिए भी यही 12 रत्नियां जो भाग लेते हैं। 12 रत्नियों को बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर ये 12 रत्नियां ना हो तो राजा का जो है पूर्ण सफल नहीं हो सकता है। सबसे पहले कौन है? सेनानी। कौन है सबसे पहले? सेनानी। सेनानी का मतलब सबसे बड़ा है प्रथम स्थान। उसके बाद है पुरोहित। कौन है? पुरोहित। पुरोहित मतलब कौन? राजा के बाद दूसरा स्थान, जो राजा के बाद दूसरा देने वाले राजा नहीं है, सेनानी नहीं है, तो पुरोहित उसका कारभार संभालेगा। पुरोहित का युवराज आता है, युवराज तात्पर्य राजा का पुत्र। ठीक। और देखिए तीसरे स्थान राजा तो होता है, पहले तक नहीं आता है। पुरोहित के बाद आता है महिषी। महिषी मतलब पटरानी। महिषी मतलब पटरानी मतलब राजा की रानियां। ठीक, महिषी का थी। उसके सूत, राजा का सारथी। सारथी मतलब घोड़ा। राजा के घोड़े चलता था उसको सूत कहा जाता था। राजा के भारत में सूत भी होना आवश्यक था, राजा का सारथी। हाँ, तो राजा का सारथी। और जो छठे नंबर बताया ग्रामीण। ग्रामीण मतलब गांव का मुखिया। गांव का मुखिया। ग्रामीण के 12 रत्नियों में छठियां रत्नियां है ग्रामीण, जो गांव का मुखिया होता था। उसके बाद छत्ता आता है। छत्ता तो द्वारपाल या प्रतिहार। द्वारपाल या प्रतिहार। द्वार मतलब कि राजा के द्वार में खड़ा रहने वाला जो बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड को द्वारपाल, बॉडीगार्ड बोलते पर द्वारपाल होता था। जब सुदामा जा रहे थे, जा रहे थे तो द्वारपाल ने ही रोका था। उसके बाद जो है संग्रहिता। संग्रहिता मतलब कोषाध्यक्ष। संग्रहिता मतलब धन को इकट्ठा करने वाला कोषाध्यक्ष। हाँ, कोषाध्यक्ष जहाँ कोष जहाँ हो, जहाँ से इकट्ठा होता है उसे कोषाध्यक्ष कहते हैं। जहाँ मतलब खाने सामग्री इकट्ठा हो तो कोषाध्यक्ष कहते हैं। तो संग्रहिता का मतलब होता है, वर्तमान नाम है इसका कोषाध्यक्ष। क्या नाम है? कोषाध्यक्ष। उसके भागदूत। 9वीं रत्नियां है भागदूत। भागदूत मतलब कर सुनने वाला अधिकारी। जो भागदूत होता था इसका काम होता था राजा जो उत्तर दिया है, उत्तर बांटा है, उसे उसने दुकान जो भागदूत का होता है। उसके बाद होता है अक्षवाक। अक्षवाक जो होता है जो क्रीड़ा में राजा का सारथी होता है। अक्षवाक होता है जब राजा खेलने जाता है, जो क्रीड़ा करने जाता है राजा, उसका सारथी होता है। कहता है हाँ, जो क्रीड़ा में खेलने जाता है, राजा खेलने जाता है उसका दूसरा सारथी होता है। जब राजा कहीं युद्ध करने जाता है तो दूसरा सारथी होता है। ठीक है। उसके बाद पालागल। विदूषक का पूर्वज, युवा का सबसे वन अधिकारी। जो पालागल जितना वन अधिकारी होता था, राजा का वन अधिकारी होता था। हाँ, जंगल में करने वाले को पालागल कहते थे उत्तरवादी काल में। उसके बाद इस पर मुख्य न्यायाधीश। उत्तरवादी काल में ऐसे होता था जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश का नाम बनाया था कि राजा में मुख्य न्यायाधीश भी होगा जो किसी के काम करने का क्या सही क्या बताएगा, न्याय दिलाएगा। उसके बाद आता है उत्तरवादी कालीन सामाजिक जीवन। बना लीजिए उत्तरवादी कालीन सामाजिक जीवन। उत्तर वैदिक कालीन
मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा से राजा का जैसे हमारे तब बताए दिए थे। देखिए उत्तरवैदिक काल के सामाजिक जीवन में क्या था। उत्तरवैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन जो है वर्ण व्यवस्था में क्या थी। वर्ण व्यवस्था, आप किस वर्ण के हैं, किस जात के हैं, और इसी में जो है मिलता है वर्ण व्यवस्था, जिसमें जन्म ही इसका आधार माना गया। इसमें क्या हुआ, जन्म 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 ही वर्ण व्यवस्था में उत्तरवैदिक कालीन सामाजिक जीवन में वर्ण व्यवस्था में जन्म ही क्या मान लिया गया, आधार, कि आप किस कुल में जन्म लिए हैं, ठीक है। और जैसे कि वर्ण व्यवस्था की नींव ऋग्वेद काल में ही पड़ी थी। जो वर्ण व्यवस्था थी ये पहली बार ऋग्वेद में बता दिया गया वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वैश्य। और ये जो है उत्तरवैदिक काल में जो है जिसमें जटिलता आ गई, उत्तरवैदिक काल में जटिलता और परिवर्तन कर दिया गया। ऋग्वेद में साहित्य गया था, कब सही से कर दिया गया था, उत्तरवैदिक काल आते आते और जो है और जटिलता और उसको और अच्छे से बना दिया गया और अलग से भेदभाव कर दिया गया। उसमें उत्तरवैदिक काल में भेदभाव कम था, ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में भेदभाव कम था, उत्तरवैदिक काल में अंतर्जाव भेदभाव होने लगा। कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है, किसका पानी पीना चाहिए, किसको लगाना चाहिए, किसको नहीं रखना चाहिए, सब उत्तरवैदिक काल में और ज़्यादा परिवर्तन हो गया। एतिरेय ब्राह्मण से ज्ञात होता है कि क्षत्रियों की स्थिति उच्च, एतिरेय ब्राह्मण में मिलता है, उत्तरवैदिक ब्राह्मण मिलता है कि जो क्षत्रिय होते थे, क्षत्रियों की स्थिति का उच्च होती थी, क्या होती थी, बहुत उच्च कोट की माने जाते थे, तथा शूद्रों की स्थिति निम्न थी। जो शूद्र थे उनकी स्थिति निम्न मानी जाते थे, जबकि ब्राह्मण दूसरे तथा वैश्य तीसरे स्थान पर थे, ब्राह्मण को दूसरा स्थान दिया गया। ऋग्वेद में सबसे पहले ब्राह्मण को दिया गया था, उसके ब्राह्मण क्षत्रिय तब वैश्य तब शूद्र को दिया गया था। पर उत्तरवैदिक काल में सबसे ज्यादा वैधता जो है दिया गया है, उसमें क्या नाम है कि क्षत्रिय को दिया गया है, दूसरे नंबर पर ब्राह्मण कर दिया गया है। अब जो समय आ रहा है, हमें लग रहा है ऐसा समय आ रहा है कि अभी समय आने वाले समय में ब्राह्मण का तीसरे चौथे स्थान में कर दिया जाए, देखिए क्या होता है। अगर भेदभाव ज़्यादा करेंगे तो हो ही ज़्यादा हो सकता है कि नहीं है, इसे कार लीजिए, जहाँ समझना बताइए और आगे जो है समझा दिया जाएगा और पूरा नोट आप लोग को जो लिखा दिया जा रहा है, प्रोवाइड करा दिया जाएगा, यहाँ तो हो सकेगा।